ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। अभी हम मौजूद हैं रहीमाबाद उप स्वास्थ्य केंद्र पे, जहां जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है खुला हुआ है और अभी जो है उसमें बोर्ड लगाए जा रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य उप केंद्र पे जो है अभी बोर्ड लगाया गया है। और जब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ जो कुछ लोग हैं, क्योंकि कोविड महामारी के लिए जो है सरकार क्या क्या कुछ कर रही है, ये इसकी ज़मीनी हकीकत ये भी हम देखने की कोशिश किए हैं। और यह हम जानने की पहले तो हम इसकी स्थिति हम देख लेते हैं कि इस जो है रहीमाबाद जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र है, उसकी हालात तो क्या है, उससे हम पहले रूबरू हो लेते हैं कि वो है क्या, वहाँ जो है क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जो है जो नर्सेज हैं, एएनएम 2 एएनएम यहाँ पदस्थापित है। किसी कारण मतलब जो है वो बाहर जो है सरकारी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन अंदर की हम तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है, हम इसमें देखते हैं। देखिए ये कोशिश की बात है। यहाँ कुछ दवाएं रखी हुई है और वो दवा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दवा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दवाएं रखी हुई है उस दवाओं का जो है क्या कौन सी दवा है, और हम कोशिश करेंगे वो आपको दवा दिखाने की। सबसे पहले ये दवा देख लीजिए। दवाएं हैं, ये एक्सपायरी जो है एक्सपायरी कुछ दवाएं रखी हुई है। तो आप समझ सकते हैं सरकार की जो वादे किए जाते हैं, हम उप स्वास्थ्य केंद्र में हमारी जो व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्थाओं की बात की जाती है। तो आप समझिए इस व्यवस्थाओं के सहारे सरकार क्या कुछ साधने की कोशिश करती है और क्या कुछ बचाने की कोशिश करती है। ये एक्सपायरी 2021 में 4/2021 का एक्सपायरी डेट है। आप देख सकते हैं, यह तस्वीरें आपको हम सीधे दिखला रहे हैं। जहाँ दवा जो है ये दवाएं जो है एक्सपायरी दवा पड़ा हुआ है। तो ये कहीं यह व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार एक तरफ जो है तमाम तरह के दावे और वादे की बात करती है, लेकिन अगर आप उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाइएगा तो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाएं होती है वो दवा एक्सपायरी दवा होती है और वो पड़ा हुआ रहता है। मतलब साफ है, लोगों का बताना है कि यहाँ दवाएं नहीं मिलती है, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, एएनएम के सहारे सिर्फ चलता है। ऊपर अच्छा, लेकिन यहाँ डॉक्टर लोग आते नहीं है, सिर्फ कैंप खुला हुआ है। एएनएम साहब आते हैं, वही बुरा वाला बुखार का दवाई दिया जाता है, इमरजेंसी पे कुछ नहीं है। अब दवा जो आपने देखा है, दवा जो है वो एक्सपायरी दवा मिले, क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो एक तो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में दवा उपलब्ध नहीं है, यदि दवा उपलब्ध भी है तो वो एक्सपायरी दवा है। यदि ये दवा किसी गांव वाले को दे दिया जाए तो पूरा गांव, समाज, देश तो एक दूसरे बीमारी से जूझ रहा है, ये तीसरी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की दवा यदि स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किसी गांव वाले को दे दिया जाता है तो अगर आप उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाइएगा तो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाएं होती है वो दवा एक्सपायरी दवा होती है और वो पड़ा हुआ रहता है। मतलब साफ है, लोगों का बताना है कि यहाँ दवाएं नहीं मिलती है, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, एएनएम के सहारे सिर्फ चलता है, लेकिन वहाँ जो दवाएं पड़ी हुई है वो भी एक्सपायरी दवा पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसके लिए लोग जो है दवा के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें दवा नहीं मिल पाता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की तस्वीर अगर कहीं कहीं ना देखिएगा और उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर देखिएगा तो ये साफ सवाल खड़ा करता है कि साहब सब कुछ ठीक नहीं है। आपके अस्पतालों में, आपके स्वास्थ्य केंद्रों में और आपके उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवा जो है एक्सपायरी पाई जाती है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। जिनके कांधों पर लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराना, मास्क का जांच करना ये दिया गया हो, वही अब बिना मास्क के चेक इन करने खड़े हो जा रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस का एक जवान आज दरोगा राय के पास चेक इन कर रहा था और बिना मास्क के ही चेक इन कर रहा था। जब कशिश की टीम ने उनसे सवाल किया तो पहले वो कैमरे के सामने कतराते नजर आया, फिर उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकालकर उल्टा संवाददाता से ही सवाल करना शुरू कर दिया और काफ़ी जद्दोजहद हुई। पुलिस वाले ने मीडिया से ही कहा कि जाइए जो करना है कीजिए, एसपी साहब को दे दीजिए, लेकिन हमें डर नहीं लगता है।
मास्क? मास्क का है वो मास्क थोड़ा है। तो मास्क नहीं है तो आपको मास्क, आपके प्रोटोकॉल में क्या है? गमछी लटकाना है आपको? है? आपके प्रोटोकॉल में गमछी है? यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस की दबंगई, पुलिस के जवान जो है कि वर्दी अगर पहन लेते हैं तो अपना पूरा दबंगई दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने पूरे रौब में आ जाते हैं। ये सड़क पर खड़े रहते हैं जरूर, अगर उन्हें कहीं लाभ नज़र आता है, वसूली करना है, उसके लिए ये खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर सही तरीके से अगर इनसे बात किया जाए तो उलूल जुलूल की हरकतें करने लगते हैं। लिहाजा जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुलिस का जवान जो लाल गमछी में है वो क्या कह रहा है। जब उसे मास्क का सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे पास लाल गमछी है। मैंने कहा क्या वर्दी में ये प्रोटोकॉल है क्या? लेकिन उल्टा वो मुझसे ही झपट्टा मारने लगा और कैमरा छीनने का प्रयास भी किया। लिहाजा आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर देख कर खुद अंदाज़ा लगाइए। हालांकि खबर चलने के बाद जिले के पुलिस कप्तान क्या करते हैं उस सिपाही के साथ, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवान। इसके साथ इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।